ठीक है हमने। क्यों परेशान होती हो? देखो हम करते क्या है इसके साथ। अहमद कहीं का यानी फोन करवा रहा है अपने दोस्त से। ये पकड़ो भाई। संभाल लेंगे हम उस हर चीज को। हम हैं तुम्हारे साथ। अच्छा यार तूने समझाने की कोशिश नहीं की उन्हें। और मन्नत क्या कहती है? यार वही जो उसके भाई ने कहा था। मैंने तो वहां इस उम्मीद से फोन किया था कि शायद वो अपनी अना को भूल कर उसको खुद छोड़ने आ जाएंगे। और तेरा क्या बताता कि तेरे पाँव पे मेहंदी लगी है? या सच बोल देता कि आंटी ने तुझे दूध न बख्शने की कसम देकर रोक रखा है। यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ करे यार। मैं मन्नत के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। और मन्नत के साथ तो आंटी तुझे जिंदा नहीं रहने देंगी। दोनों सूरतों में तेरा बचना मुश्किल है मुराद। अब तू ये फैसला कर ले कि तूने बहादुरी की मौत मरना है या तूने एक बुज़दिल आशिक की तरह मन्नत की याद में सारी जिंदगी रोते हुए गुजारनी है। गॉड ब्लेस यू यार। मैं अब तेरी मजीद कोई मदद नहीं कर सकता। मुराद भाई, मुराद भाई दरवाजा खोले। मुराद भाई, कितनी बार तुम्हें मना किया निकी कि मेरे कमरे में खाना लेकर ना आया कर। नहीं है मुझे भूख। और जाके अम्मी को बता दो उनकी दी हुई कसम नहीं तोड़ रहा, चाहे मेरी भूख से जान ही क्यों ना चली जाए। अम्मी ने नहीं भेजा है, मैं लाई हूँ आपके लिए। और भूख के कितने कच्चे हैं आप, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। एक वक्त का खाना तो स्किप होता नहीं, भूख हड़ताल खाक करेंगे। भाई इस तरह कमरे में बंद रहेगा, आप अम्मी को उनका फैसला बदलने पर मजबूर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? कितनी जिद्दी और अनापरस्ती की नौज है, माँ है वो हमारी। एक न एक दिन उनका दिल जरूर पिघ लेगा। बेटा हूं मैं यार। मानता हूं कि अभी वो गुस्से में है, लेकिन अपने बेटे का घर तबाह होते नहीं देख सकेंगी वो। मुराद भाई आप अपना घर और वक्त दोनों बर्बाद कर रहे हैं। आप जरा नीचे जाकर देखें कि आपके आगे पीछे हो क्या रहा है। सुबह से नुजरत आपे और शौकत भाई अम्मी के साथ सर जोड़े बैठे। उनका बस चले तो आज के आज ही मन्नत भाभी को तलाकनामा भिजवा कर फारिग कर दें। और भाई प्लीज किसी खुशफहमी में मत रहिएगा। अम्मी को किसी के आगे झुकना पसंद नहीं है, उन्हें दूसरों को झुकाना खूब आता है। मेरी बात हुई है फिर से, वो कह रहे इतना बड़ा मसला नहीं है। एक्चुअली रात की अम्मी को बुरा लगा था कि वो यहाँ मन्नत के साथ स्टे कर रहे हैं। उनसे इजाजत लिए बगैर आया था वो यहाँ पे। अच्छा तो हमारे घर में भी इजाजत के बगैर ही घुसा था वो नामुराद, चोरों की तरह आधी रात को दीवार फांद के। ऐसा ही है ना? तो फिर उनकी तरबियत में खोट हुआ ना। हमारी बच्ची को क्यों टॉर्चर कर रहे हैं, क्यों ब्लेम कर रहे हैं वो? भैया मेरी बात सुने। भैया दोनों ना समझ हैं, जज्बाती हैं। नई नई शादी हुई है उनकी, और वैसे भी एक दूसरे से मिलने के लिए उनको किसी की इजाजत की तो। एक मिनट सबिया, हमारे घर में दाखिल होने के लिए, हमारी बहन से मिलने के लिए उसे हमेशा हमारी इजाजत की पेश की जरूरत रहेगी। भले ब्याह दिया हमने अपनी बहन को, लेकिन वो पहले हमारी बहन है, इस घर की बेटी है, उसके बाद किसी की बीवी और बहू है। सुन ले सब। ये सब आप हमें क्यों सुना रहे हैं? और ये कौन सा वक्त है मन्नत पे अपनी मिल्कियत साबित करने का? शादी हो गई है उन दोनों की, मन्नत को अपने ससुराल में होना चाहिए। अरे तो नामुराद लेने क्यों नहीं आ रहा उसे? इसी बात पे तो झगड़ा है बड़े भैया। मन्नत जिद करी है कि मुराद उसे लेने आए, और वो नामुराद कहीं दुबक के बैठा होगा अपनी अम्मा के डर से टोकरे के नीचे, बुज़दिल कहीं का। भैया प्लीज, मुराद इस घर का दामाद है। आप कम से कम मन्नत के सामने तो उसके शौहर को बुरा भला मत बोला करे। जैसा भी है, आपको नहीं भी पसंद है तो उसका शौहर। अरे इसी बात का तो रोना है सबिया। हमने ये सोचकर हामी भरी थी कि मन्नत को एक खानदानी माहौल में असर आएगा,
माँ और बहनों की कमी से जो खला उसकी शख्सियत में रह गया है, उस हरे भरे घर में जाके पूरा हो जाएगा, यही कहती थी ना तुम। क्या हुआ? ठीक है, मानते हैं हम, ऊंच नीच हर घर में होती है। आजकल की बच्चियां बहुत मुश्किल से एडजस्ट कर पाती हैं ये जॉइंट फैमिली सिस्टम में, लेकिन अल्लाह, इतना नीच, घटिया और कमजोर निकलेगा? 2 दिन में असलियत दिखा दी उन लोगों ने। अब्बासी ने कहा था कि हाँ करने से पहले इस्तिखारा करवा लो, लेकिन जल्दबाजी में नहीं मानी हमने उसकी बात। जरा बराबर भी अंदाजा होता ना, हम कभी हाँ ना करते। और सबिया, हमारी मन्नत के लिए रिश्तों की क्या कमी? भैया, इस रिश्ते से इनकार करना कोई इतना आसान नहीं था। हमने आपको बताया नहीं, लेकिन मन्नत की मर्जी, उसकी पसंद इस रिश्ते में पूरी तरह शामिल थी। दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे भैया। मना किया था उसने आपको बताने से। अब बोले किस तरह हम कर सकते थे इस रिश्ते से इनकार? आप जानते नहीं हो उसकी जिद को। पीपीओ का चेक करना पड़ेगा, कहीं शूट ना हो जाए। मैं देख कर आता हूं। What? I had to tell him. इससे बेहतर मौका नहीं मिला था। नजर ही लग गई है हमारी खुशियों को। मुराद भाई का हंसता बसता घर उजड़ रहा है। फैसल, मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। मना किया था ना कि हर बात आंटी को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम और नुसरत बाजी सुबह उठते ही पहला काम ये करते हो कि आंटी को फोन मिलाते हो और फिर नमक मिर्च लगा कर ना बात बताते हो। हमारा कसूर है, उसका नहीं है जिसने झूठ बोला है। आपको पता है फैसल, मुराद भाई और मन्नत ना एक ही ऑफिस में काम करते थे शादी से पहले। शादी से पहले कई अरसे तक मिलते रहे। मुराद भाई ने शमी मारा को पैसे खिलाए कि अम्मी से हाँ करवा दें। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा भाई, एक लड़की को हासिल करने के लिए इतने झूठ बोले, अपने करीबी रिश्तेदारों के दिल दुखाए। खैर, झूठ ना सामने आ ही जाता है, फिर वो चाहे हमारे जरिए होता है या किसी और के जरिए। कि तुम्हारे नुसरत आपी और शौकत भाई है ना, अच्छी तरह जानता हूं मैं उनको। खुदा ना खास्ता मुराद की तलाक करवा के छोड़ेंगे। अच्छा फैसल, आप मुझे एक बात बताएं, अगर आप होते मुराद भाई की जगह तो आप मन्नत की बात मानते या अम्मी की कसम की लाज रखते? मैं ऐसा मौका आने ही ना देता। भाई, औरतों की बात तो वैसे भी नहीं सुननी चाहिए। मर्द को वो करना चाहिए जो उसे सही लगता है। क्या आप कह रहे हैं फैसल? आपके व्यूज कुछ ज्यादा चेंज नहीं हो गए? भाई, बदलने होंगे ना, आगे नहीं बढ़ना कि पूरी जिंदगी कुएं के मेंढक की तरह बैठकर औरतों के माथे के बल गिनते रहने। मैं तो मुराद को भी ये कहूंगा कि भाई उसे वो करना चाहिए जिसमें उसे ज़हनी सुकून मिले, चाहे उससे तुम्हारी अम्मी नाराज हो क्या भाभी। और मर्द को इमोशनल होकर नहीं सोचना चाहिए, बल्कि प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहिए। समझी? चपाती बनाइए कि बिरयानी कराओगी? हाँ।